क्योंकि चारों तरफ से मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, मानो तूफान आपके जीवन में आ गया हो, लहरें मानो बहुत बढ़ गई हों, इसलिए आप चिंतित हैं कि कैसे इस समस्या से बाहर निकलें। रुकावटें, बाधाएं और प्रॉब्लम्स मानो कि आंधी तूफान की तरह इनके जीवनों से टकरा रही हैं। पिता, हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियां हैं कि मानो लगता है कि आप तूफान से, आंधी से घिर गए हैं, जिस कारण आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि कैसे आप इस समस्या से बाहर निकलें। इस विषय के लिए हो सकता है आप चिंतित रहते हों, परंतु परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे कुछ इस प्रकार से बातचीत करता है। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, तो वहां पर हम लोग देखते हैं एक बार यीशु मसीह और उसके चेले नाव में बैठे हुए हैं और उनके साथ और भी नावें हैं। जब वो झील को पार कर रहे हैं तो रात के समय में यीशु मसीह पीछे सो रहे हैं और बहुत तेज तूफान आ गया, लहरें उठने लगी, आंधियां चलने लगी और सब चेले घबरा गए। आप जानते हैं वे सभी नाविक थे और सभी लोग आंधी तूफान से, लहरों से निपटना जानते थे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की अपनी नावों को बचाने की, अपने आप को बचाने की, परंतु जब वो थक हार गए तब वो डरने लगे, घबरा गए कि अब क्या होगा। उन्हें लगा कि शायद अब हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लहरें इतनी बढ़ चुकी थी, आंधी इतनी तेज थी कि उन्हें लगा कि अब हम सब नष्ट हो जाएंगे, हम यहीं समाप्त हो जाएंगे, हमारा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुके थे उन लहरों से, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुके थे उस आंधी से, उस तूफान से। अब उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं रही, अब उनके पास वो ज्ञान बुद्धि समझ न रहा कि वो उस आंधी, उस तूफान से, उन लहरों से निपट सके। वे थक हार गए। उनमें से कोई थक हार कर प्रभु यीशु मसीह के पास गया। प्रभु यीशु मसीह पिछले भाग में सो रहे हैं और उसने प्रभु यीशु मसीह से कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप 38 पद पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब कोई यीशु मसीह के पास गया और उसने यीशु मसीह से कहा कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम सब नष्ट हुए जाते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है कि हम नष्ट हो रहे हैं? वैसे तो यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्म किए और ये व्यक्ति ने देखे होंगे, इस यीशु मसीह के चेले ने देखे होंगे, इसलिए वो यीशु मसीह कह रहा है, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं, लहरें इतनी बढ़ गई हैं और तू आराम से सो रहा है? या फिर दूसरे शब्दों में कि तुझे ऐसे समय में नींद कैसे आ सकती है? तब प्रभु यीशु मसीह उठे और यीशु मसीह ने उस आंधी को, उस पानी को, उन लहरों को डांटा और उनसे कहा कि शांत हो जाओ, थम जाओ। और वो तूफान, वो आंधी, वो लहरें थम गई और पानी शांत हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस बात को देखकर चेले बड़े अचंभा हुए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ? तुम क्यों डर रहे हो? क्यों चिंतित हो? क्यों परेशान हो? इन समस्याओं को आने दो, इन लहरों को उठने दो, परंतु जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं, जब तक मैं तुम्हारी नाव पे हूं, तुम्हारी नाव नहीं डूबेगी, तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी। चाहे लहरें कितनी भी तेज क्यों ना उड़ जाएं, चाहे समस्या कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा विश्वास मुझ पर होना चाहिए कि जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। एक तरफ तो हम सभी लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ में है, और दूसरी तरफ हम सभी लोग चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं कि कैसे इस समस्या से बाहर निकलेंगे। यह गलत है। आपको समझना होगा, जब प्रभु आपके साथ में है तो वही आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा, वही आपको इन आंधी तूफानों से बाहर निकालेगा, वो आपकी नाव को डूबने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा। इस विश्वास में आपको आना होगा। तभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहां है? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे साथ में हूं? तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ क्या? दोस्तों, आज आपको भी समझने की जरूरत है। क्या आपको अभी भी विश्वास नहीं है? अगर विश्वास है तो डरते क्यों हो, चिंतित क्यों होते हो?
इन आंधी तूफानों को देखकर परेशान क्यों होते हो? दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि इन आंधी तूफानों को देखकर परेशान न होएं, इन समस्याओं को, इन बीमारियों को देखकर चिंतित न होएं, डरे नहीं, घबराए नहीं। इस बात पर विश्वास रखें, प्रभु आपके साथ में है। और जब तक प्रभु आपके साथ में है, आपका एक भी बाल बांका ना होगा। जब तक प्रभु आपके साथ में है, आपकी हानि नहीं होगी। जब तक प्रभु आपके साथ में है, आपकी नैया नहीं डूबेगी। इस विश्वास में अपने जीवन में आगे बढ़े, तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विक्रम है। मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल में कतर में एक कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरा गवाइया है। मेरा ये गले में बहुत ख़राब था, तो पानी पीना तक नहीं होता था। तो मैं व्हाट्सएप के ज़रिए अमृता सिस्टर का प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर कर दिया और मेरा गला एकदम ठीक हो गया। और मेरा दूसरा गवाही ये है कि मेरा बहुत बड़ी गैस्ट्रिक था, ऐसे झुकने भी नहीं होता था, और झुकेगा तो खट्टा सा पानी आ जाता था। तो मैं फिर वो भी ये गैस्ट्रिक का भी अमृता सिस्टर के पास व्हाट्सएप के ज़रिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, तो उन्होंने प्रेयर कर दिया और मैं अभी एकदम ठीक हूँ और चंगा भला हो गया है। परमेश्वर को मैं तहे दिल से, प्रभु यीशु को तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का मिनिस्ट्री का और आगे तक ले जाए। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और प्रभु आपको हर प्रकार की समस्या से छुटकारा देंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। रात में अच्छी नींद, अच्छी सुरक्षा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस नए दिन में प्रभु जी तेरी दया जो नई है परमेश्वर, उस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु तेरी सामर्थ को, तेरी दया को, तेरी शांति को, तेरे आनंद को और प्रभु तेरी सामर्थ को आज के दिन के लिए मांगते परमेश्वर कि आपने बेटे बेटियों को, जितने भी भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, आप उन्हें बल, शक्ति, सामर्थ, अपनी शांति और आनंद से भरे परमेश्वर। मेरे खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुबह में प्रभु तेरी हुजूरी के लिए, प्रभु तेरी प्रेजेंस के लिए प्रभु जो हम सब के साथ में। और आज देश विदेशों से प्रभु तेरे लोग प्रभु इस प्रार्थना के सहभागी हुए हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य अद्भुत नाम में परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के साथ आपकी उपस्थिति होने पाए, वो महसूस करे, वो प्रभु इस बात को जाने कि उनकी हुजूरी तेरे साथ में है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा आप हर एक को गाइड करे, हर एक की सहायता और मदद करे। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातों को हम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते हैं, उन्हें डिलीट करते हैं यीशु नासरी के नाम से। मेरे परमेश्वर इस समय हर एक की सहायता और मदद कीजिए, हर एक के संग में आप होइए परमेश्वर पिता। यू आर द ग्रेट होली एंड होली फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रार्थना है परमेश्वर आज के पूरे दिन भर में अपने लोगों को आशीष दें, उनकी सहायता करें, हर एक कार्य को करने में, उन कार्यों को सफल होने में आप सहायता करें प्रभु। यदि कोई भी इस समय दुर्बल, कमजोर और प्रभु बीमार महसूस कर रहे हैं, यीशु मसीह तेरे चंगाई का सामर्थ्य उनके शरीर में बहने लगे, उन्हें भला चंगा स्वस्थ करे, उनके रोगों को, उनकी दुर्बलताओं को, उनकी बीमारी, उनके चोट, उनकी घावों को इसी समय हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरे लोग चंगे हो जाएं, अच्छा स्वास्थ्य आज के दिन के लिए प्रभु छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों के लिए मांगते हैं पिता। धन्यवाद, हर एक बीमारी से आपने आजाद किया। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी चेले डर गए थे प्रभु उस आंधी को देखकर परमेश्वर, उसी प्रकार यदि प्रभु आज आपके लोगों के जीवन में प्रभु आंधी तूफान आ रहे हैं पिता, मानो कि समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा रुकावटें हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, दुष्ट की ओर से रुकावटें, बाधाएं और प्रॉब्लम्स मानो कि आंधी तूफान की तरह इनके जीवनों से टकरा रही हैं पिता। आपसे प्रार्थना है जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने पिता उस आंधी तूफान को शांत किया, वैसे ही प्रभु इनके जीवन के हालात
हालातों को भी प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा प्रभु उछल रहे और कूद रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उन्हें आप शांत करें प्यारे खुदावन। होने दीजिए आपके लोग प्रभु उन परिस्थितियों को देखकर न डरें, उन हालातों को देखकर न डरें, उन समस्याओं को देखकर न डरें, वरन प्रभु तुझ पर भरोसा करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने चेलों के लिए किया, उसी प्रकार आज भी प्रभु आप वही आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु हैं अपने बेटे बेटियों के लिए। प्रभु जब उनके फैमिली में प्रॉब्लम है पिता, आप वहां पर काम करें। जब उनके बिजनेस में प्रॉब्लम है, जॉब वाले क्षेत्र में प्रॉब्लम है, बच्चों के लाइफ में प्रॉब्लम है, और होने दे पिता परमेश्वर की सारी प्रॉब्लम्स यीशु तेरे नाम से इनके जीवनों से जाएं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मेरे पिता आज की सुबह में प्रभु हर एक जन पर अपनी दया को बनाए रखें। आज के दिन में जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं प्रभु, घरों से जब वो बाहर निकलते किसी भी काम को करने के लिए खुदावन, तेरी सुरक्षा दायरे में उन्हें रखते, तेरे लहू में ढांपते, सुरक्षित जाने में आने में सहायता मदद करें, हर एक काम को करने में मदद करें। आज के जो काम हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से संपन्न और सिद्ध हों, और प्रभु जितने रुके हुए काम है यीशु तेरे नाम से बनने पाए। प्रभु बरकतें इनके जीवन में दे, आशीषें इनके जीवनों में दे, और आज के दिन की सारी जरूरतें पिता आपके नाम से पूरी होने पाए। प्रभु पिता आपके लोग प्रभु जी सफलता को हासिल करें प्यारे प्रभु। जितने बच्चे फाइनल एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, उन सब पर भी अपनी दया बनाए रखे, ज्ञान बुद्धि समझ दे। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रभु, उसके दौरान प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी आशीषों को प्रभु आने वाले समय में वो अपने जीवन में देख सके, अच्छा परफॉर्मेंस करे प्रभु, और गुड हेल्थ प्रभु आप बच्चों को दे। बोर्ड एग्जाम्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, ज्ञान बुद्धि समझ दे, और अच्छा एग्जाम प्रभु वो दे सके प्रभु यीशु मसीह। और जितने भी लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, अपने इंटरव्यू की या फिर किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन करें खुदावन, आप उनके मेहनत का प्रतिफल दें प्रभु यीशु। धन्यवाद। जितनी प्रार्थना विनतियां इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु आशा उम्मीद के साथ में भेजिए प्रभु, धन्यवाद कि आपने उनके जीवन की उन हालातों को देखा और सुना है प्रभु, और धन्यवाद कि आपने कार्य करना स्टार्ट कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक को आप आशीष और प्रभु बढ़ाएं मेरे खुदावन, आत्मिकता में प्रभु जी आप इन्हें मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हील करें प्रभु यीशु, और पिता इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें। धन्यवाद यीशु, आपने अपने लोगों को आशीष दिया, उनकी सहायता मदद किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जी आज के दिन में परमेश्वर हर एक बात में प्रभु आप इनके साथ में हों प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं जो सेवा कर रहे प्रभु, उन्हें आशीष दें। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें बहुतायत से, भरपूरी से, बहुतायत से प्रभु आप उन्हें आशीष दें, मल्टीप्लाई करके उनके जीवन में आप उन्हें रिटर्न करें, और खुदावन अपरंपार आशीषों की वर्षा अपने लोगों पर, उनके बच्चों पर, उनकी फैमिलीज में आप सदा के लिए बरसाएं प्रभु। धन्यवाद करते पिता, और आपके आनंद में यूं ही प्रभु आपके लोग मग्न रहें और धन्यवाद देते रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।